डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की 32 नंबर स्केल करेंगे। यह दिए हुए दर्शन चित्र से समाचार धरनी का सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। ये आपका न्यूज़पेपर स्टैंड है। ये आपका जो है जैसे न्यूज़ पढ़ना हो तो उस पर रख कर जो है पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको माप देखना होता है, परंतु इसमें माप हमने चेक किया हुआ है तो ये जो है हाइट इसकी गलत है। यह 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर आपने करना है 160 सेंटीमीटर, इनकी 160 सेंटीमीटर करना है। और ये जो है हाइट जो अगर 100 लेते हैं तो ये आपकी नीचे से काउंट करेंगे तो ये कम आ रही है, तो इसलिए इसको अपने 160 लेना है। तो स्केल कार्ड इसमें बता रहा है 1.10 सेंटीमीटर, तो आपने स्केल कार्ड ये वाला यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें 2 सेंटीमीटर का हाशिया लेना है सीट में, और आपने अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो ऊंचाई केवल आपने सीट रखनी है, अगर आपकी लंबाई ज़्यादा होती तो लंबाई केवल रखनी है। तो ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसकी ऊंचाई है हमारे पास 160 और लंबाई है इसकी 102। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लंबाई प्लस चौड़ाई आपने प्लस करनी है। तो इसकी लेंथ है हमारे पास 102 और इसकी ब्रेथ है हमारे पास, चौड़ाई है इसकी हमारी, इसमें बताया 60 सेंटीमीटर इधर, परंतु उधर ऊपर है जैसे है 70 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपकी 70 सेंटीमीटर प्लस करो। यहाँ नीचे इन्होंने 100 बताया परंतु ऊपर इन्होंने 102 बताया। तो आपने सबसे बड़ा माप लेना है जो आपको पास इसकी लेंथ या ब्रेथ बड़ी दी हो वो माप लेना पहले। तो इसमें 2 सेंटीमीटर 102 है तो आपने 102 को 70 में प्लस करना है, 70 प्लस करना है इसमें। तो हमारा ये 7, ये हो गया 1, इसका आ गया 172, 172 आपका आ गया। तो स्केल कार्ड आपने 1.10 का लेकर यहाँ से आगे ले जाना इसको 100 आपका आ गया 72, तो 60 70 आपका 70 आ गया इधर, 70 से आगे 2 ले लो आप, और तो आपका आ गया, ये मैंने इधर ले लिया निशाना, ये आपका 172 सेंटीमीटर आ गया। इसको हमने इससे आगे हम करते हैं 3 समान भाग। तो आपने 3 समान भाग करने, तो आपके पास आ गया ये सेंटीमीटर में मापेंगे तो आपको इसमें लगभग 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर आएगा। 3 भाग करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको आपने न्यून कोण बनाना है। मैं जो है इसी तरह कराता हूँ बच्चों को भी। तो आपने जहाँ आपका 172 सेंटीमीटर वहाँ पर आपने 0 नंबर दे देना है, और वहाँ से आपने बाहर की तरफ न्यून कोण बनाना है। अब प्रकार द्वारा आप इसके 3 समान भाग करो। जैसे मान लो मैंने अपनी मर्जी से प्रकार खोली, एक भाग उतना ही फिर से 3 समान भाग कर दिया आपने। इसमें 1 नंबर डाल दिया, 0 पहले डाल दिया था, 2 3 नंबर को आपने मिला देना है अब 2 सेंटीमीटर के साथ, और इसी को पीछे हटाना बराबर। तो आपने अब 2 नंबर के पास चले जाना है, ऐसे ही ऐसे बराबर चलते जाओ, और आपने इधर बिल्कुल आपको समानांतर लाइन लेंगे तो बिल्कुल बराबर आपके ऐसे पीछे हटते जाओ, आपने बराबर 1 नंबर से लाइन ले लेनी है। इस तरह अगर आप बिल्कुल सीधे बराबर चल पड़ते हैं या बराबर आपको समानांतर लाइन ले सकते हैं आप, तो समझो ये बराबर नीचे भाग होंगे, चाहे आपने ऊपर कितने भी छोटे भाग लिए होंगे ये आपके नीचे बराबर ही होंगे। ठीक है, 3 बराबर हो गए। तो आपने मान लो एक भाग अगर इधर ले लिया तो इसी के बराबर आपने नीचे, और इसी तरफ दोनों तरफ आपने एक एक भाग लेना है। तो मान लो मैंने एक भाग को एक के साथ मिला दिया लाइट हाथों से, क्योंकि आपको ये निशान जो है इरेज करना पड़ते हैं बाद में। तो आपने इसको
अब इसके आगे आपने पहला प्लस किया आपने 102, तो आपने 102 सेंटीमीटर लेना है। मान लो 100 आ गया इधर 100, फिर आपकी 2 और ले लो आप इधर, इस नीचे भी आपने उतना ही लेना है 100, फिर उसके आगे 2, इस तरह आपने ऊपर से नीचे इनको आपने लाइट हाथों से मिला देना है। इसी तरह इसको भी आपने इस तरफ से लेना है। 70 किया आपने प्लस, तो 70 सेंटीमीटर 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 को आपने 70 के साथ मिला देना है इस तरह। और ये आपका दोनों ऊपर और नीचे आपने लाइट हाथों से मिला देना है इसको। ये आपका एक भाग इधर बच जाएगा अपने आप। ये आपको बिल्कुल बीच में 1 2 3 3 जो आपने भाग किए हैं बराबर ऊपर, उतना ही सेम बचेगा। अगर आपके जांच माप ठीक होगा तो अब आपने इसके ऊपर ये आपकी लाइन लगी। अब आपने हाइट और ब्रेथ इसकी प्लस करनी है, तो हाइट है इसमें बताया हमने, इसमें गलत दिया हुआ है, परंतु आपने 160 लेना है 160 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आप कर रहे हो 70 सेंटीमीटर, तो 70 6 2 13 आपका 130 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो ये 230 है ना, कैरी गए, तो आपने इसको जो है 230 आपने करना है, तो 230 आपने वो उसी स्केल कार्ड से लेना है, और ऊपर से नीचे 210 20 30, ठीक है। इसके नीचे आपने 3 समान भाग 5 समान भाग करते हो आप, तो देखो जिस तरफ हाइट प्लस करते तो ये है आपका 6.8, तो लगभग अगर इसके प्लस भाग करेंगे 5, तो आपके 1.3 लगभग आ जाएगा, परंतु हम न्यून कोण एक बार किताब है इस तरह। और इस लाइन के जहाँ आपका 102 आपका 230 हुआ है, वहाँ पर आपने 0 नंबर दे देना है, और उसके आगे आपने भाग करने 1 2 3 4 5, थोड़ा कम कागज से बाहर नहीं जाना है, 1 2 3 4 5, तो ये 0 नंबर डालना है जहाँ आपका 230 हुआ। फिर 1 2 3 4 5 को मिला दो आप 2 सेंटीमीटर के साथ, उसी के समांतर आपने आगे चलते जाना है। यहाँ दिखती है लाइन, देखो उसी के समांतर आपने आगे, उसी के समांतर आगे चले जाओ। इधर दिखती है लाइन बीच से प्लास्टिक स्केल से, ऐसे ही ऐसे ही, और आपका जो है इधर से अपने 2 भाग इधर ले नीचे, 2 भाग ऊपर, इस तरह ये आपके बराबर 5 भाग हो गए हैं। अगर आप जांच करनी है तो जांच भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5, तो इसलिए ये फार्मूला बहुत ही इजी और अच्छा होता है। तो आपने इसी तरह करना है, जो भी करना है। ये 2 भाग हमने ऊपर लिए, तो ये हमारी लाइन ने इस तरह
फिर आ गया आपका नीचे वाला लाइन, दो भाग के साथ दो भाग इस तरह। फिर आपने इसके ऊपर मापना है, आपका ऊपर से नीचे मापो। हाइट आपने 160 ली है तो 160 ले लो। ये हो गया 50 60, ये आपका एक्स वाई लाइन आ गई 50 60। इसको आपने एक्स वाई नाम दे देना है। इस लाइन को डार्क ले लो आप। ये आपका एक्स वाई, नीचे से ले लो आप 17 सेंटीमीटर इस तरह। 50 60 70, ये आपका 50 60 70 60 70 इधर आएगा। अब इसको अगर चाहे करोगे आप तो बराबर आना चाहिए 70, तो आपका 70 ये आपके बराबर इधर बना गया। इस तरह लाइनें वही रेज करेंगे आप जो आप करते हैं हर स्केल में, ऐसे ही यही लाइनें रेज करना पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पेपर बनाओ। स्केल को अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो फिर आपका अगर पेपर अगर जल्दी किया हो तो आप बिल्कुल स्केल अच्छे टाइम में बना सकते हो। इस तरह आपने इसका माप लिख देना है। मान लो मैं माप लिख रहा हूँ इधर, थोड़ा सा इधर जैसे लिख रहा हूँ। हाइट आपकी थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। इस तरह आपने ये जो है माप जहाँ से आपने लिया है वहाँ तक आपने एक छोटी सी लाइन ऊपर ले जानी है और उसके नीचे इस तरह
इसमें अपने एरो लगा देने हैं। इसमें माप लिख लो आप। हाइट आपने करनी है 160 सेंटीमीटर, 160 160। यहाँ पर ब्रेथ लिखी थी हमने 70 सेंटीमीटर, यहाँ 102 सेंटीमीटर, ठीक है, 102 सेंटीमीटर। और इधर ब्रेथ भी आपकी 70 सेंटीमीटर। अब अपने इसमें कर्न चाहे इस तरफ काटें चाहे इस तरफ काटें, सेम साइड और है इसकी दोनों साइड। अगर दूसरी साइड दूसरी अलग अलग हो तब आपको कर्न उसके अनुसार काटते हैं। तो अपने इसको अपने इस तरह भी काट लिया मान लो। अब अपने एलिवेशन साइड लिखना है, थोड़ा सा इसमें हेल्प लाइन ले लो। अब मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्शन PRO, प्लान PLAN, इधर ELEVATION, साइड SIDE। इसमें अब आपने बीच में लिखना है, जो आप जिस चीज़ की स्केल बना रहे हो उसका नाम लिख लो। मान लो हमारे पास जगह है इधर, तो ऊपर जैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है न्यूज़पेपर स्टैंड है ना, तो अगर हिंदी में लिखेंगे तो समाचार धरनी, परंतु इधर अगर इंग्लिश में लिखा तो मैं बड़े शब्द NEWS पेपर PAPER का स्टैंड STAND। इस तरह को थोड़ा इसको मोटा मोटा कर सकते हो, नाम थोड़ा डार्क कर सकते हो आप किसी भी राइटिंग में लिख सकते हो इसको, कर्सिव राइटिंग में या कोई और जो आपको सुंदर लगे राइटिंग, क्योंकि आपके 2 नंबर होते हैं इसके, ये आपने छोड़ने नहीं है, 2 नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। इस तरह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेपर बनाना है अपने। तो इसी तरह आपका ये जो है पेपर तैयार हो गया, परंतु लाइनें हमने जो है जो हेल्प लाइन ली है वो अपने इरेज कर देनी है इधर। इस तरह अब आपने पेपर डिजाइन तो बना लिया, परंतु अब आपको स्केल कार्ड इसका बनाना पड़ेगा आपको। तो लगभग मैं इस लाइन के
नीचे थोड़ा सा मार रहा हूँ, इधर लगभग 6 सेंटीमीटर, फिर 3 mm, फिर 3 mm। इसको नीचे वाली लाइन को बढ़ाते रहना आगे, इससे ही अपने निशान लगाने हैं। मान लो ये लगा दिया मैंने, वो 10 के निशान। इसमें अपने ऊपर की तरफ ये अपने थोड़ा बाहर निकालना है लाइनों को। ये भी आपका 2 नंबर का होता है, तो आपने इसको भी पूरा करना है। ये अपने टूटता हुआ बनाना है इसको। अब अपने नीचे की तरफ न्यून को बना देना है और बीच में अपने इसका हाफ करना है। परंतु अब आप जो 5 सेंटीमीटर निशान है इधर, परंतु इसमें आपने ऊपर नहीं बढ़ाना इसको। अब आपकी लाइन जो है बीच सेंटर वाले के साथ ही करना है आपने इसको, इस तरह। इस तरह आपने इसका यहाँ पर मान लो 0, 10, ये आपका 20, 30, 40, ये आपका 50, ये 60, ऐसे ही आगे यहाँ पर अपने 0, 5, 10। अब आप हो सके तो इधर माप लिख लो। आप इस स्केल कार्ड कौन सा यूज कर रहे हो, तो मैं थोड़ी सी लाइट लाइन ले रहा हूँ इसके लिए भी। यहाँ SCALE कार्ड, CARD, यूज। फिर आप कौन सा कर रहे हो, तो 1.10 का कर रहे हो तो सेंटीमीटर लिखते हैं इधर। ठीक है, स्केल नंबर हमारी 32 का पेपर डिवीजन है और इसमें अपने बाकी लाइनें इरेज कर देनी है। इस तरह जो भी आपने प्लस वगैरह किया है, अगर आप रखते भी हैं तो भी आपकी अच्छी बात है। इस तरह हमारा पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें अपने अब लिखना है लेंथ हमारी कितनी है, तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इधर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ है हमारी इसकी 102, ब्रेथ है इसकी 70 और हाइट हमने ली है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ये भी आपका 2 नंबर का होता है ना स्केल कार्ड, तो इसको भी आपने जरूर बनाना है। तो ये अपने लिखना भी है ऊपर। तो हमारा पेपरिंग बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्शन हमारा और प्लान हमारा डार्क लाइन ही ले रहा हूँ मैं इनको।
प्रोजेक्शन आपका वर्ग बना हो तो बिल्कुल ठीक रहेगा, तभी आपका स्केल का पेपर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह आपने टोटल इसी तरह आपने इसको देखना है। ये जो एलिवेशन है आपका वो लंबाई इसको 102 सेंटीमीटर, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर ली है। वैसे इसकी साइड की भी हमें ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हमने 70 सेंटीमीटर ली है। नीचे चले जाओ आप, इधर भी आपकी 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर हमने इसकी चौड़ाई ले ली है और आपकी जो लंबाई हमने 102 सेंटीमीटर ली है। ऐसा ही आपका ये प्रोजेक्शन बनेगा आपका 70 बाई 70 सेंटीमीटर का, 70 बाई 70 सेंटीमीटर का। तो आपने इसी तरह इसको करना है और बिल्कुल हमारा आपका पीपीटी तैयार हो गया है। इसी तरह करेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल अच्छे आएंगे। अब हमारा पीपीटी बिल्कुल तैयार हो गया। थैंक यू।